हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट फ्राइडे को जो ये हाई था और ये जो रेंज इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट वहाँ से फेल हो गया ब्रेकआउट। और आज मार्केट फ्लैट ओपन हो गई, ऊपर गई थी बट वहाँ से फेल हो गई, नीचे आई है। देखेंगे तो ये बेरिश साइन है अभी मार्केट में। तो ऑल्दो मार्केट को इसको ब्रेकआउट को सस्टेन करना चाहिए, बट कल आपकी मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। तो देखते हैं कल क्या होता है। मार्केट अभी फ़िलहाल तो फ्लैट दिखा रही है, अगर फ्लैट खुल के और नीचे जाती है तो ये आपका सपोर्ट है 23,800 और 23,780। देखते हैं वहाँ पे सपोर्ट लेती है। अगर उसको सपोर्ट नहीं ली तो फिर हो सकता है ये गैप मार्केट फिल करे, उसके बाद फिर फर्दर नेक्स्ट वन से मार्केट ऊपर जाए। तो हो सकता है फिर ये आपका उसका 50% भी हो जाएगा, फिर ऐसे कुछ मूव करे। और अगर मान लीजिए मार्केट स्ट्रांग है और मार्केट यहीं सपोर्ट लेती है तो हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले यहाँ तक आए फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में हो सकता है रिकवर करके इधर कहीं आके क्लोज भी करे। ये भी पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मार्केट नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, आपने देखा ही होगा। और अभी आज डाटा देखेंगे, आज भी एफआई ने शॉर्ट ही ऐड किया है। तो देखते हैं अभी। और सेम वही बैंक निफ्टी का भी है, जो ये था उसके ऊपर ब्रेकआउट दी, अब उसके नीचे आ रही है। ऑल्दो इस देखेंगे ये जो पूरा है उसका 50% करीब करीब कवर कर चुकी है। तो देखते हैं मार्केट इसको होल्ड करती है या नहीं करती है। सपोर्ट आपका ये इसका हाई है और इसका लो करीब करीब 57, वही 300-400 के आसपास होगा। एक्सिस बैंक तो ये काफ़ी यहाँ से ब्रेकआउट देने की भी कोशिश किया था इस रेंज की, बट दे नहीं पाया। और यहाँ से ये फेलियर होता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये फर्दर नीचे आएगा तो इसको होल्ड करना चाहिए 1340, 1347। तो अगर ये यहाँ पे होल्ड करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर फर्दर ये भी यहाँ तक आ सकता है। HDFC बैंक अपने आप को ऊपर होल्ड कर रहा है, तो अगर ये कल ब्रेकआउट दिया तब तो 820 तक, फिर तो अच्छा मूव करेगा बैंक निफ्टी। और ICI भी अपने आप को ऊपर से यहाँ पे सेलिंग आ रही है बार बार। SBI ऊपर ही होल्ड कर रहा है। आज कोटक में काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी यहाँ से। और लाइंस है जो कि इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। ये जो गैप था इस गैप को फिल करके यहाँ पे क्लोज है, इस एक रेंज में ही है। तो देखते हैं कि ये किधर मूव करता है, उसी के अकॉर्डिंग कल की एक्सपायरी होगी। निफ्टी में अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखें तो कल कैसे हम ट्रेड करेंगे। अभी देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी और ये उसका 50-60% रिट्रेस कर चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को मार्केट इसका ब्रेकआउट दी, फिर यहाँ से फेल होकर नीचे क्लोज हुई। आज मार्केट फ्लैट होकर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर यहीं पूरे दिन साइडवेज थी, मतलब पूरे दिन इन द सेंस फर्स्ट हाफ तक। फिर वहाँ से इसका ब्रेकडाउन दी है, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर एक जगह ही साइडवेज होके बंद हो गई है। तो अभी हम अगर देखें तो मार्केट में क्या है, मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, नीचे आई, फिर यहाँ पे होल्ड करके फिर ब्रेक डाउन दिया और यहीं पे क्लोजिंग दी है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो, और जो भी सेलर हैं इधर, जो भी सेलर आए तो मार्केट निकाली नहीं है क्योंकि एक ही रेंज में क्लोज करके गई है। तो और जो भी इधर सेल किया है सबका एसएल 2420 या 24,000 से 2420 के ऊपर ही है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी तो सेलिंग कहीं देखना है एटलीस्ट, जब तक इसके ऊपर ना जाए। डायरेक्टली इधर कहीं गैप अप खुले या इधर कहीं खुले तो फिर हमको देखना पड़ेगा 24 अगर होल्ड करी, क्योंकि मार्केट देखेंगे तो मॉर्निंग में होल्ड करने की कोशिश की है 24, फिर ये आफ्टरनून में ब्रेक की है। अगर ये ट्रैप है, सेलर को बुलाएं, इधर भी सेलर आए थे, फिर मार्केट थोड़ा सा उनको निकाली है, उसके बाद फिर से नीचे गिरी है, तो सेलर ही आए होंगे। और नीचे यहाँ पे क्लोज की है 24 के नीचे क्लोज की है, साइडवेज थी, रिट्रेस भी नहीं की है। जो भी इधर सेलर थे उनको निकालने गई, तो इसके हिसाब से तो लग रहा है सेलर को ही ट्रैप किया गया है। तो हो सकता है कल मार्केट में क्या हो कि मार्केट में फ्लैट खुले भी जो दिखा भी रहा है, और मार्केट नीचे जाए फर्स्ट हाफ में कहीं यहाँ आए, या फिर और भी थोड़ा बहुत नीचे जाए, फिर सेकंड हाफ में फिर कहीं रिकवरी करे और पूरा ऐसे रिकवरी करते हुए जो भी इधर सेलर आया सबको ट्रैप करते हुए ऊपर क्लोज करे जाके। क्योंकि मार्केट में सेलर है और जो एफआईज है उनकी शॉर्ट पोजीशन है, तो वो अपनी शॉर्ट पोजीशन निकालने के लिए उनको सेलर चाहिए होंगे ना। तो सेलर आ जाएंगे तो फिर वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को पकड़ा के वो फिर शॉर्ट कवरिंग करा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए किसी वजह से गैप अप हो गया तो देखना पड़ेगा, अगर 24 को होल्ड कर रहा है तो फिर गैप अप होने के बाद यही है कि फिर ये आपका यहाँ पे कोई पुट सेलर है और यहाँ पे कॉल सेलर हो जाएंगे, फिर इसके और इसके बीच में मार्केट मूव करती रहेगी ऐसे ऐसे। तो फिर जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तब तक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो यही है कि अगर गैप अप होने के बाद पॉसिबिलिटी साइडवेज की ज़्यादा है, और मान लीजिए गैप अप के बाद भी अगर नीचे आ रही है और इसको ब्रेक कर रही है फिर ब्रेक डाउन देख सकते हैं हम। और अभी जो लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि सेलर को ही ट्रैप करने वाली मार्केट, क्योंकि यहाँ से फॉल की है और यहीं पे क्लोज करके गई है, वो 24,000 के नीचे भी क्लोज की, तो सेलर बैठे होंगे वो भी कॉन्फिडेंस में। तो मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा और इनको ट्रैप करे और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करे तो फिर बहुत ही अच्छा सेकंड हाफ करेगी, तो फिर अच्छे से इनको ट्रैप कर सकती है और अच्छा मूव दे सकती है। तो हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। निफ्टी में देखें, निफ्टी में तो देख लिया हमने
और अभी अगर हम बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी में तो थोड़ा रिट्रेसमेंट भी हुआ है, देखेंगे तो मार्केट फॉल की है, रिट्रेसमेंट की है, बट 58 के ऊपर नहीं जा पाई है और मार्केट फिर वहाँ से फर्दर फॉल करके फिर यहाँ पे क्लोज की 58 के नीचे ही। तो मार्केट में इसमें भी यहाँ पे ब्रेकआउट दी, फिर ब्रेकआउट का फेलियर हुआ, नीचे आके क्लोज किया, आज भी ऊपर जाने की कोशिश की, फिर वहाँ से सेलिंग आई है और यहाँ पे ये भी जो कि आपका ब्रेक डाउन दिया सेकंड हाफ में और फिर नीचे जाके लो निफ्टी यहीं पे रिट्रेस कर रहा था और बट ये अपना रिट्रेसमेंट की है, जो भी इधर सेलर आया था रिट्रेसमेंट की है, बट 58 के ऊपर नहीं गई है, तो इसमें भी सेलर बैठे होंगे और फिर मार्केट नीचे आ गए, फिर यहाँ पे क्लोज कर गई है। तो इसमें भी जब तक 58 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक जो भी सेलर इधर आए हैं वो अपनी पोजीशन कट नहीं करने वाले। तो अगर कहीं गैप अप खुल गई यहाँ पे कहीं और ऊपर जा रही है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ तक जा सकती है। और इसमें भी वही रहेगा कि यहाँ पे कोई पुट सेल कर देगा, यहाँ पे कोई कॉल, तो इसके ऊपर जब जाएगी तब हमको देखेंगे शॉर्ट कवरिंग, इसके नीचे जाएगी तब हम देखेंगे, नहीं तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। हो सकता है इसके बीच में कहीं ओपन होकर नीचे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, यहीं पे क्लोज भी कर दे। और अगर मार्केट को ट्रैप करना है ये जो सेलर है इनको, तो फिर मार्केट हो सकता है फ्लैट प्ले, जो कि अभी दिखा भी रहा है, थोड़ी सी और नीचे जाए कहीं 57,500 लेवल है, इसको ब्रेक करे और सेलर को बुलाए, फिर यहाँ से कहीं शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ सेकंड हाफ में। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करना चाहती है, किसको ट्रैप कर रही है, आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट हाफ में ट्रैप ही करेगी मोस्टली। और अगर हम डाटा देखें तो जो डाटा है, क्लाइंट लॉन्ग ऐड किए हैं, एफ आई शॉर्ट ऐड किए हैं, प्रो भी शॉर्ट ऐड किए हैं। ऑप्शन में देखें तो एफ आई जो कॉल शॉर्ट थी वो कम किए हैं, पुट बाइंग किए हैं, और प्रो ने क्या किया है, जो कॉल थी उसको भी कम किया और पुट को भी कम किया है। और क्लाइंट का देखा तो इन्होंने कॉल बाइंग की और पुट शॉर्ट किया, तो क्लाइंट तो बुलिश है, पुट शॉर्ट से बुलिश, कॉल बाइंग से बुलिश और फ्यूचर से भी बुलिश। एफ आई का देखें तो इन्होंने पुट बाइंग की है और फ्यूचर शॉर्ट किया है, तो ये चाह रहे हैं अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में ये नीचे ले जाए, फिर वहाँ पे अपना कॉल बाइंग करें और फिर वहाँ से मार्केट को ऊपर साइड मूव करा सकते हैं। और जो प्रो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल बुक किया ज़्यादा और पुट कम बुक किया, तो ये भी वही एक मार्केट अगर नीचे जाएगी तो फिर वहाँ पे अपना बुक करके फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि उनका भी है कॉल की पोजीशन, और ये तो फ्यूचर में कम कर सकते हैं। और मार्केट अगर मान किसी वजह से गैप अप खुल गई तो इनके पास पोजीशन है एफ की शॉर्ट में, और उनको तो प्रॉफिट में क्लाइंट को बुक नहीं करने देंगे, तो फिर हो सकता है वहाँ से फॉल करे, फिर कहीं सेकंड हाफ में रिकवरी करे। तो प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि सेकंड हाफ में अगर रिकवरी आएगी तो वो अच्छी हो सकती है और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। फिलहाल देख के यही लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।